हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं इंजीनियर श्रवणकांत कुमार आप सभी को मीनाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एकदम बेहतरीन एक टॉपिक जो है रियल नंबर में। और भी कौन सा टॉपिक है रियल नंबर का? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ऐसे निकाले मैं आप लोग का चुटकी में बता दूंगा, चुटकी में सॉल्व करा दूंगा। और मैं आप वीडियो अंत तक देखिए, बच्चा बच्चा सीखेगा, क्योंकि इतनी बेस्ट कंसेप्ट है ना कि एक वो 10th के विद्यार्थी हो या नहीं हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो देखोगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ये मेरी गारंटी रही। आप मेरा वीडियो तक बने रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कहता है क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का मसा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। समझ में आ रहा? ये 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी आपको मिलेगा। प्रश्न वाली 1.1 में एनसीईआरटी का बुक पलटिएगा, आपको 3 क्वेश्चन मिलेगा ऐसा, ठीक है। 3 क्वेश्चन में मैं सबसे पहले 1 क्वेश्चन का सॉल्व कराता हूं, 2 क्वेश्चन पहले 1 क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं। 3 क्वेश्चन मिलेगा कि 135 और 225 का बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रयोग करके स्टेप निकाल के बताइए कि स्टेप क्या होगा जो मैं आप लोग को निकालने वाला हूं। कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग करते हैं, एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। नाम को ना इसको सॉल्व करना है। कितना इसको सॉल्व करना है? हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन नंबर कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 135। कितना कह रहा है? 135 और कितना? 225। 225 का क्या निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। समझ में आया अब मेरी बात को? देखिए अब सॉल्व कैसे करते हैं, मेरी बात को सुनिए। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप, कौन सा स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या करना, देखिए आप लोग जानते ही होंगे कि देखिए ABCD पढ़े होंगे आप लोग का। सीधी हम बोला है ना, बच्चे वाला क्वेश्चन है। ABCD पढ़े होंगे। देखिए ABCD हम लोग पढ़ते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं? A, उसके बाद बोलते हैं B, बस 2 ही पढ़ना है। अब A क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि A सबसे ऊपर होता है, B उसके नीचे होता है, तो सीरियल वाइज हम लोग पढ़ते हैं। जैसे अप्लाई करना है कि सबसे पहले जब ABCD हम लोग सीखते हैं तो पहले A सीखते हैं फिर B सीखते हैं। यानी A 12 होता है B से छोटा। A क्या होता है? 12 होता है। किससे? B से। B से 12 होता है, तो हमेशा बड़ भाई जो होता है ऊपर रहता है। इसमें देखिए दोनों एक भाई है, तो आप बताइए कि दोनों भाई में से किसका उम्र अधिक है? दोनों भाई में से आपको पता चलेगा सर, दोनों भाई का, एक भाई का उम्र 135 साल है और दूसरा भाई का 225 साल है, तो बड़ कौन होगा दोनों भाई में से? तो दोनों भाई में से बड़ कौन होगा? तो 225 वर्ष वाला बड़ होगा। तो इस तरह ही छांटना है आपको। मैं वर्ड्स बता दिया हूं, ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, आप रियल लाइफ पे मत जाइए। ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आ जाए। समझ में आया? तो हमेशा 2 भाई मिलेगा, 2 भाई में से सबसे भाई को देखना है कि सबसे कौन सा भाई का एज सबसे अधिक है, उसको आप पहले रखिए। क्योंकि बड़ भाई है तो फर्स्ट ना बार रखेंगे आप उसको। बड़ भाई होता है, छोट भाई रहता है, तो छोट भाई हमेशा नीचे रहता है ना। समझ में आया मेरी बात को? तो हमेशा बड़ भाई को A मानिएगा और छोटका भाई को B मानिएगा। बात समझ में आया? यानी कहे तो मैथमेटिकली रूप से अगर मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं तो जो संख्या सबसे बड़ी रहेगी उसको A मानिएगा और जो संख्या सबसे छोटी रहेगी उसको B मानिएगा। बात समझ में आया? चलिए स्टेप 1 सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 क्या मैंने बताया कि पहले इसको हल लिखिएगा। हल में क्या लिखिएगा? हल में स्टेप 1 A बराबर क्या लिखिएगा? 225 और B बराबर क्या लिखेगा? 135। स्टेप 1 हो गया खत्म। अब उसके बाद में क्या कहते हैं हम? अब उसके बाद में चलते हैं स्टेप 2 में। देखिए ये स्टेप पहले पहचानने का स्टेप है। स्टेप 2 में चलते हैं। देखिए स्टेप 2 में क्या कर रहा है हम लोग को निकालने के लिए? कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। किसके प्रयोग से? देखिए यहां पर ही पढ़िए, क्वेश्चन में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हम उसका प्रयोग करेंगे। मैंने तो जो प्रश्न में दिया उसको छांट लिए, अब उसका प्रयोग करेंगे। क्या लिखेंगे? कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक, मैंने लिख दिया। उसके बाद में लिखा सूत्र क्या उसका होता है। अब बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है। मैं रुके रहिए, मैं सब कुछ बता रहा हूँ।
इसका सूत्र होता है, क्या होता है आप सूत्र जानेंगे, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ये सूत्र होता है आपका, किसका, इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम का, ये सूत्र होता है। इसी सूत्र पर हम लोग का हल करना है। अब देखिए एक दो बेसिक चीजें हैं जो आप लोग का जानना बहुत जरूरी है, जो आप लोग बचपन से जानते ही होंगे। अब बचपन से क्या आपको भाग नहीं आता है, क्या कोई भाग नहीं सिखाया होगा। आज चलिए आपको भी आता होगा, सिखाया भी होगा, आप सिखाए भी होंगे, लेकिन आज हम आपको सिखा देते हैं, ठीक है। ये भाग सिखाते हैं, स्टेप ये वहाँ छोड़ दीजिए आप, क्योंकि भाग जब तक कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा ना ये सॉल्व करने के लिए। भाग में देखिए, मान लीजिए ये भाग है, भाग बनाते हैं ना आप लोग। देखिए मैं आप लोग को दे दिया कि बताइए 17 दे दिया, अब बताइए 17 में भाग कीजिए, कितना से भाग कीजिएगा आप लोग। ये सर 17 में हम 3 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 3 25 15, यानी ये कट जाएगा, ये दूर निकल जाएगा, यानी सब कुछ निकल जाएगा। अब हम आपसे पूछेंगे कि बताइए ये जो 3 से जो डिवाइड किए उसको क्या कहते हैं, जो 17 है उसको क्या कहते हैं, जो 5 से कटा उसको क्या कहते हैं, जो बच गया उसको क्या कहते हैं, आपको पता है नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 3 से मैंने जो लगाया उसको क्या कहते हैं आप बताइए, भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं इसको, भाजक बोलते हैं, भाजक, ठीक है, भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, इसको क्या बोलते हैं, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, शेषफल, शेषफल। बात समझ में आया इतना तक, भागा आपने सीखा इतना सा बात समझ में। अब ये भी बता देते हैं कि देखिए अब क्या होता है, अब बताइए, अब इसको एक सूत्र के रूप में हम लिख देते हैं आप लोगों को। जैसे सूत्र क्या कहता है कि भाजक, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल, भागफल, अब प्लस में क्या हो जाएगा, शेषफल, प्लस में क्या हो जाएगा, शेषफल। अब ये भी बता देते हैं कि देखिए भाजक को आप ए मानते हैं, और क्या भाज को ए मानते हैं, और भाजक को आप बी मानते हैं, और भागफल को क्या मानते हैं आप, क्यू, और शेषफल को आर मानते हैं। यही ना मानते हैं आप लोग, यही मानते हैं, हम लोग मानते हैं। यानी कहे तो ये मेरा भाज है, इसको ए मानेंगे, ए, और ये भाजक बी मेरा, यानी उसके बाद में भागफल क्यू मेरा, और शेषफल आर। अब आप लोग का पूरी तरह भाग समझ में आ गया होगा। बस यही एक टॉपिक है जो समझने के बाद ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बहुत ही सरल हो जाता है और इजी हो जाता है, और मैट्रिक में खूब बढ़िया से 2-4 नंबर इस टॉपिक से आ जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बने रहिए, बात समझ में आया, इतना चीज समझ में आप लोग को आ गया होगा कि इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं। अब चलते हैं सॉल्व की तरफ। अब कहता है, अब मैंने सूत्र लिख दिया, सूत्र जैसे मैंने हिंदी में भी लिखा दिया सूत्र आपका, और ये भी सूत्र है, इसका भी ऐसे मान सकते हैं कि इसका भी ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, ठीक है, इसका भी सूत्र मान सकते हैं जो यहाँ पर मैंने दिया, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए कहता क्या है, ए आपको दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है बताइए, यानी स्टेप 1 यानी चरण 1 करेंगे, चरण 1 ए कितना दिया हुआ, ए कितना दिया बताइए आप लोग, ए कितना दिया, 225 बराबर, बी कितना दिया 135, बीच में कुछ नहीं है तो गुना, ठीक है, इनटू। अब हमको क्या निकालना है भाई, क्यू प्लस में आर निकालना है, और क्यू प्लस आर कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, तो यहाँ से आएगा। तो ये फाइनल है, आपको इधर रॉप करना होगा, जब क्वेश्चन बनाइएगा बिहार बोर्ड में फाइनल एग्जाम में, तो रॉप इधर कीजिएगा, रॉप कॉपी आपको दिया जाएगा, रॉप इधर कीजिएगा, फाइनली रिजल्ट आप दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए अब हो गया, अब हम लोग का क्या निकलना है, क्यू और आर, और कहता है इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि आप हमको तब तक सॉल्व कीजिए जब तक कि हमारा शेषफल 0 ना आ जाए, तब तक कि हमारा शेषफल क्या हो जाए, 0 ना आ जाए। तो जब तक इसका शेषफल 0 ना आ जाए, यानी कहे तो आर 0 ना आ जाए, तब तक इसको हम सॉल्व करने वाले, और देखिएगा 0 आता है, ठीक ना, समझ में आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, क्यू और आर निकालना है। देखिए भाग दीजिए, खूब बढ़िया से भाग दीजिए, एकदम प्रेम से,
देखिए कहता है क्या, आप मुझे बताइए इसको क्या माने, बी, बी कहीं दिख रहा है इसमें, क्या बी दिख रहा है, बी है 135, 135, ए कहाँ दिख रहा है, ए आपको दिख रहा है 225, अब आपको नहीं, आप 225, अब इसको भागा दीजिएगा तो आपका क्यू और आर नहीं निकल जाएगा, तो दीजिए ना भागा, क्यों नहीं दे रहा है, दीजिए भागा। अब 2 मरतबे तो कटेगा नहीं, क्योंकि अधिका हो जाएगा, अधिका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसीलिए 1 मरतबे काटिएगा, तो 1 मरतबे किसको काटिए, काटिए कितना 135, कितना काटिएगा 135, तो काट दीजिएगा, तो 0 के 0, और 12 में से 3 घटल कितना हो गई 9, आ 1 1 का खाली काट कूट मतलब कट गई, 1 1 कट गई तो बचल 90, और 90 एने बदले 1, तो ये देखा ये क्या हो गया, ये हो गया बी, हो गया बी, हो गया ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका हो गया आर। अब देखिए कि आपका आर ए क्यू और आर ए ना निकला था, तो निकल गया कि नहीं बताइए, तो अब क्यू कितना हो गया, तो 1, अब प्लस में आर कितना हो गया आपका 90, 90 यही ना निकलना था, निकल गया कि नहीं। अब कह रहा है कि 90 को 0 आएगा तभी तो वही हम बोले आपको कि इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिदम कहता है, क्या कहता है कि जब तक मेरा शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आप सॉल्व करते रहिए, इसका भी 0 नहीं है तब तक हम सॉल्व करेंगे, तब ना एचसीएफ मिलेगा आपको। तो चलिए सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ में आएगा, अब निकालिए। अब चरण 2, अब ये चरण 1 खत्म हो गया, ये क्या है चरण 1, ये चरण 1 खत्म हो गया। अब चरण 2 में चलेंगे हम, चरण 2 में हम चलेंगे तो क्या कहता है चरण 2, क्या कहता है कि देखिए अब क्या करना है आपको, अब इसका सॉल्व हो गया तो 135, कितना 135 बराबर क्या हो गया 135 बराबर, अब क्या लिखिएगा बताइए, अब कितना लिखिएगा 90, कितना लिखिएगा 90। अब फिर आपका क्यू और आर निकालना पड़ जाएगा कि नहीं, तो फिर इसके बाद में इसको मिटा नहीं, इसको रहने देते हैं, फिर उसके बाद में यहाँ से निकालिएगा, कहाँ से निकालिएगा, फिर यहाँ से निकालिए कि अब कितना है आपका, देखिए 135 और 90, और फिर इसको ऐसी कीजिए, भागा दीजिए, भागा देने के बाद कितना हो जाएगा, 1 मरतबे कट जाएगा 90, कितना हो जाएगा बताइए, कितना कट जाएगा आपका, अब इसमें से कटेगा तो 5 हो जाएगा, उसके बाद में कितना 13 में से हो जाए 4, यानी 45 बच जाएगा। तब बताइए अब क्यू और आर निकल गया कि नहीं, इसी को ना क्यू मानते हैं, इसको आर मानते हैं, और इसको मानते हैं क्या बी मानते हैं, इसको ए मानते हैं, निकल गया कि नहीं। तो अब बताइए गुना में क्या निकल गया 1, अब प्लस में क्या निकल गया आपका 45, निकल गया कि नहीं। अब चरण कितना में चलते हैं, चरण 3 में चलते हैं, तो चरण 3 में चलते हैं 90, अब बराबर में कितना 45, और गुना में छोड़ दीजिए, क्यू और आर निकालिए, तो देखिए अब कितना में निकालिएगा, तो 90 में 45 से जब भाग दीजिएगा तो कितना 2 मरतबे 90 कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। यही ना बात कह रहा है, तब क्या लिखिएगा कि 2 अब प्लस में 0, यही ना बात है, और कोई बात है बताइए। अब क्या कह रहा है कि जब मैं 0 आ गया, इसका मतलब छोड़ दीजिए, हम आंसर आपका आ गया, हम आपका आंसर दे दिए, अब हमको आगे मत कुछ कीजिए, अब इतने पर रहने दीजिए। तब मैंने बोला था एल्गोरिदम विधि क्या कहता है कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक आप क्या कीजिए, मुझे सॉल्व करते रहिए, 0 आ गया मैं सॉल्व करना बंद कर दूंगा, ठीक है, समझ में आया ये बात, 0 आ गया या समझ में आया। अब यहाँ 3 स्टेप में मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग क्या लिखते हैं, अब हम लोग लिखते हैं क्या लिखते हैं कि यह शेषफल क्या आ गया, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, क्या हुआ 0 प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया समाप्त समाप्त हो जाती है, समझ में आया, इसलिए प्रक्रिया समाप्त क्या हो जाती है, समझ में आया कि नहीं। अब उसके बाद में लास्ट लिखना है अतः एचसीएफ क्या होता है, अतः एचसीएफ कैसे निकलता है, अतः क्या, अब एचसीएफ कितना का, अतः 135 और कितना 225 का 25 का एचसीएफ क्या होगा बताइए, एचसीएफ क्या होगा बताइए, एचसीएफ हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 45, एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका 45।
ये वाला 45 आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अब ये एक डाउट आपको लग जाएगा कि सर इससे 45 अपने मन से लिख देना ही, कुछ मत कीजिएगा। जब 0 आ जाए ना तो इधर से जुड़िएगा, इधर से तीसरा नंबर पे जो होगा ना उसी का HCF मान लीजिएगा। समझ में? 1 2 3 नंबर पे क्या है 45, ये हमारा HCF हो जाएगा। समझ में आया? अब किसी भी अब समझ में आया? यही मेरा अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। समझ में आया? इस प्रकार हम आप अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद बनाइएगा। ये HW रहा आप लोग का, नहीं बनेगा तो मैं अगले वीडियो में आकर सॉल्व कर दूंगा। इस प्रकार आप बताइए ईमानदारी से कि आप सीख पाएंगे नहीं। अब आपका ऑब्जेक्टिव सॉल्व होगा और सब्जेक्टिव सॉल्व होगा। इस प्रकार और सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, इसीलिए मोटिवेट होने के लिए प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेट हो।